मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हुई? बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति मन को मिली है, बहुत शांति मन को मिली है, जैसे माता हमारे सामने प्रकट हुई है। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी भावुक भी हो रही हैं। हाँ जी, बहुत भावुक हो रहे कि मन में शांति आ रही कि माता का दर्शन अच्छी तरह से हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ, इस मिट्टी से कुछ लगाव ऐसा है कि खाते पीते उठते सोते वक्त भी याद करते रहते हैं, और माता खास तौर पर शत नमन। मैं देख सकता हूँ कि आप काफी भावुक हो रही हैं। आज अपनी माता से क्या मांगा या बस क्या प्रार्थना की? मास वापसी हो जाए अच्छी तरह, अपने मकान में अपने जन्मभूमि पर जाए। ये तो हमारे दिलों में बसी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, रियली रोने को जी करता है कि ये हमसे क्यों बिछड़ गई। नमस्कार, आज तक और गुड न्यूज टुडे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सुबह के लगभग 4:45 बजे हैं, ब्रह्म मुहूर्त है और हम पहुंचे हैं कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में। तुलमुला गांव में जो है माता खीर भवानी का मंदिर है, माँ खीर भवानी का धाम है। हम यहाँ पहुँचे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो मंदिर परिसर है उसके प्रवेश द्वार पर हम खड़े हैं। हम यहाँ मंदिर में जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे और आपको माता खीर भवानी के इतिहास से अवगत कराएंगे। यहाँ मंदिर में थोड़ी देर बाद आरती भी होने वाली है, हम आरती में भी शामिल होंगे। हम स्वयं भी यहाँ माता के दर्शनों के लिए आए हैं और साथ ही में हम आपको माता खीर भवानी के दर्शन करवाएंगे और माता खीर भवानी मंदिर के इतिहास के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। ये जो मंदिर है ये कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ खीर भवानी का महापर्व होता है, माता खीर भवानी का प्रादुर्भाव दिवस होता है और इस दिन हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग यहाँ पहुँचते हैं तुलमुला गांव में, कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में, ताकि वो माता खीर भवानी के दर्शन कर पाएं। इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी 22 जून को है। उससे ठीक पहले यहाँ पर तैयारियां जो हैं जोर शोर से चल रही है, क्योंकि 22 जून को यहाँ पर महापर्व होगा, माता खीर भवानी का जो है प्रादुर्भाव दिवस है। उसके शुभ अवसर पर यहाँ पर हजारों की संख्या में जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर हम देखें अभी से ही यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग पहुँचे हैं, पहले ही पहुँचे हैं, ताकि वो यहाँ पर माता खीर भवानी के दर्शन कर सकें। और प्रतिदिन यहाँ पर सुबह और शाम के समय यहाँ आरती होती है और जो लोग यहाँ पहले से ही पहुंच चुके हैं वो इस आरती में शामिल होते हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खासा तैयारियां की हैं, उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराते हैं। चलिए मेरे साथ, हम यहाँ मंदिर में जाते हैं और माता के दर्शन करते हैं। चलिए, जय माता दी। माता खीर भवानी के मंदिर परिसर में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर श्रद्धालु जब मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये पवित्र जल सरोवर देखा जा सकता है। तो ये जो जल सरोवर है, यहाँ पर श्रद्धालुओं को पहले स्नान करना होता है और उसके बाद श्रद्धालु जो है माता खीर भवानी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुरुषों का स्नान घाट है, महिलाओं के लिए जो है अलग व्यवस्था की जाती है, उनके लिए एक अलग स्नान घाट है। श्रद्धालु जब यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं माता के, सबसे पहले उनको इस जल सरोवर में स्नान करना होता है। हम स्नान तो कर ही चुके हैं और अब हम थोड़ा जल हाथों में फिर से लेकर अपने चेहरे को धोएंगे। जय माता खीर भवानी। देखिए, मैंने भी थोड़ा जल जो है उससे अपना मुंह धोया है और अब हम आगे जाएंगे माता के दर्शनों के लिए और हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में अवगत कराएंगे। ये मंदिर जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के जो धर्म है, उनका जो कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था है, उसका एक प्रमुख केंद्र है। हम आपको मंदिर के इतिहास के बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही में थोड़ी देर बाद यहाँ पर आरती भी शुरू होने जा रही है, हम आरती में भी शामिल होंगे और आपको इस आरती की तस्वीरें भी दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। ब्रह्म
मुहूर्त है और यहाँ माता खीर भवानी के मंदिर में शंखनाद हो चुका है और यहाँ सुबह की जो आरती है वो भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। हम आपको यहाँ पर जो पूजा हो रही है उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। और ये है माता खीर भवानी का दिव्य भव्य मंदिर जो यहाँ कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में स्थित है। ये मंदिर जो है कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को माता खीर भवानी का प्रादुर्भाव दिवस होता है, जिसको समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय एक महापर्व के रूप में मनाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी 22 जून को है और उससे कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जो है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ कश्मीर घाटी पहुंच चुके हैं वो रोज यहाँ पर सुबह आरती में शामिल होते हैं, पूजा अर्चना में शामिल होते हैं और शाम को भी जो यहाँ आरती होती है उसमें भी यहाँ पर श्रद्धालु शामिल होते हैं। माता खीर भवानी की यात्रा के लिए जो है हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित जो है प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को यहाँ आते हैं माता के दर्शनों के लिए। और यहाँ इस मंदिर परिसर की महिमा देखिए। मंदिर परिसर में अगर आप देखिए हर तरफ ये बड़े चिनार के पेड़ हैं और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है इस समय। और जो पंछियों की चहचहाट है वो भी हम सुन सकते हैं। तो यहाँ का इस समय अगर हम वातावरण देखें तो दिव्य भव्य है, मन को आनंद आता है, मन को सुकून आता है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त है और हम यहाँ ब्रह्म मुहूर्त के समय ही माता के दर्शनों के लिए आए हैं और आपको भी हम माता के दर्शन करा रहे हैं। ये दिव्य भव्य मंदिर है माता खीर भवानी का। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे और आपको माता के दर्शन भी कराएंगे और साथ ही में जो यहाँ पर आरती हो रही है इस आरती के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। तो आपने देखा यहाँ माता खीर भवानी के मंदिर में आरती हुई और यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु थे बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने माता की पूजा अर्चना की। और अब यहाँ पर जो है आरती समाप्त हो चुकी है और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपनी भेंटें अर्पित कर रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने दूध लाया है, कंद लाया है, पुष्प लाए हैं और वो माँ को अर्पित कर रहे हैं माता खीर भवानी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं अपनी भेंटें माता को अर्पित कर रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दूध लाया है, दुग्ध लाया है और वो यहाँ पर माता को अर्पित कर रहे हैं। दिए भी जलाए जा रहे हैं, कंद का भोग भी माता को लगाया जा रहा है। तो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं वो माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये जो मंदिर है माता खीर भवानी का, ये कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है और कश्मीरी पंडित समुदाय का अपना एक गौरवमय इतिहास रहा है। 5000 से अधिक वर्षों का उनका इतिहास रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही में यहाँ पर श्रद्धा भाव से माता को दुग्ध अर्पित कर रहे हैं। कई जो हैं श्रद्धालु यहाँ पर जो हैं दिए जला रहे हैं, यहाँ वो माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग आए और उन्होंने यहाँ पर माता की पूजा अर्चना की। आप भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए माता खीर भवानी के। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो यहाँ पर माता की जो प्रतिमा है वहाँ आपको तस्वीरें दिखाए और आप भी अपने घरों में आज तक और गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से माता खीर भवानी के दर्शन कीजिए। ये जो यहाँ पर पवित्र जल कुंड है, इसका जो रंग है वो प्राकृतिक तौर पर बदलता है और ये मान्यता है कि जो इसका रंग होता है वो आने वाली स्थिति के बारे में एक संकेत देता है। अगर हम आज देखें तो यहाँ पर हल्का हरा रंग हम देख सकते हैं और कहा जाता है कि 1990 में जब कश्मीरी पंडित समुदाय का कश्मीर घाटी से पलायन हुआ तब इसका रंग जो है काला हो गया था और उस समय हालात कश्मीर घाटी में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। आतंकवाद अपने चरम पे था और आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को कश्मीर घाटी से निष्कासित कर दिया और उस
तब से 1990 से अगर हम देखें तो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग समूचे देश में निर्वासन में जी रहे हैं, निष्कासन में जी रहे हैं। हालांकि कश्मीर घाटी की हालत में जो है कुछ सुधार आया है, इसीलिए अब प्रतिवर्ष अगर हम बात करें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी की, जो कि माता खीर भवानी का प्रादुर्भाव दिवस होता है, उस शुभ अवसर पर हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं, माता खीर भवानी के दर्शनों के लिए आते हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी जो है 22 जून को है। उससे पहले ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जो है शुरू हो चुका है। श्रद्धालु जो है बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर आए हैं माता की पूजा अर्चना करने, और यहाँ पर कई रहने की व्यवस्था भी है, कई हॉल्स हैं, कई धर्मशालाएं हैं। धर्मात्म ट्रस्ट की भी यहाँ पर कई जो है हॉल्स हैं, वहाँ पर श्रद्धालु ठहरते हैं और यहाँ पर वो जो है भक्तिमय अगर हम देखें तो वातावरण रहता है। और अगर हम देखें पूरे मंदिर परिसर के आसपास जो है भव्य बड़े ही विशाल चिनार के वृक्ष हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो दिव्य भव्य वातावरण है, इस समय भक्तिमय वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण है। और यहाँ कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं खासा श्रद्धा के साथ यहाँ मंदिर में आते हैं माता की पूजा अर्चना करने के लिए। हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आए। जी, आपका नाम? उषा कोल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम असली कश्मीर के रहने वाले हैं। कहाँ कश्मीर में? कहाँ से? कश्मीर में हम शोपियां से। अच्छा, शोपियां से। हाँ तो आप जी। प्रतिवर्ष आते हैं यहाँ पर? हाँ जी, आते हैं। अभी तो अगर हम देखें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को कुछ दिन अभी बाकी हैं, लेकिन आप पहले आए हैं। हाँ जी, आप पहले तो आए। तब तक अष्टमी तक रुकेंगे? नहीं, आते हैं, रुके। अब हमें पहले मटन जाना है, उससे आगे देखेंगे, यहाँ पर दोबारा आएंगे। तो यहाँ आपने आरती में भाग लिया, हाँ जी। तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो? बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति मन को मिली है, बहुत शांति मन को मिली है, जैसे माता हमारे सामने प्रकट हुई है। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी भावुक भी हो रही हैं। हाँ जी, बहुत भावुक हो रहे कि मन में शांति आ रही कि माता का दर्शन अच्छी तरह से हुआ है। 1990 में जब कश्मीरी पंडित समुदाय का निष्कासन हुआ घाटी से, आप लोग अपने मंदिरों को काफी कमी खलती होगी, अपने देवी देवताओं के जो मंदिर है, आस्था के केंद्र है, वो सब हमारे खत्म किए हैं। जो कश्मीर में हमारे सारे मंदिर थे जहाँ हम पूजा करते थे, कुछ भी नहीं है। हमारे घर की वो मिट्टी भी हमें बहुत, कुछ भी नहीं है। मकान, नए मकान में हम गए भी नहीं थे, वो सारा जलाया गया। वहाँ पर जलाया गया, क्या पता क्या हुआ कि जब हम एक बार गए वहाँ पर, फिर हम दोबारा नहीं गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमारा मकान कहाँ पर है, कहाँ पर था। मैं देख सकता हूँ कि आप काफी भावुक हो रही हैं। आज अपने माता से क्या मांगा यहाँ? बस प्रार्थना की? बस वापसी हो जाए अच्छी तरह, अपने मकान में, अपने जन्मभूमि पर जाए। माय नेम इज़ गिरधार लाल कोल। मैं गिरधार लाल को प्रार्थना यही माता से की कि कहीं किसी तरीके से हमें अपने वापस भूमि पर पहुँचा, ताकि हम अपने रूट से जड़ जाए। अच्छा, अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर आते रहते हैं। तो घर के जो बच्चे हैं वो भी आप उनको भी लाते हैं साथ में, उनको भी, जो 1990 के बाद पैदा हुए आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में? जो अभी टाइम कभी मिलता है तो आते हैं, क्योंकि आप बड़े हो गए, आप कभी अपने अपने रोजगार की परेशानी में आप ही में रहते हैं, वो भी आते हैं तो यहाँ पर माता का दर्शन करते हैं। आप कहाँ रहते हैं अभी? दिल्ली में रहते हैं? हम नहीं, जम्मू में। जम्मू में रहते हैं। जम्मू में। और आपके बच्चे बाहर कहीं काम करते हैं? दिल्ली में एक बच्चा है, एक जम्मू में ही है। हम देख सकते हैं आप काफी भावुक हो रहे हैं, आंखों में आपके आंसू हैं। आप देखिए, पीड़ा है ये कश्मीरी पंडित समुदाय की कि इनका गौरवमय इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य से 1990 में आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर इनको घाटी से निष्कासित कर दिया। तब से समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय जो है देश के अलग अलग भागों में निर्वासन में जी रहा है, निष्कासन में जी रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो प्रार्थना यही हो रही थी कि घर वापसी हो, सत्सम्मान घर वापसी हो। यहाँ माता खीर भवानी है, माता खीर भवानी का दिव्य भव्य मंदिर है। और माता खीर भवानी जो है कई कश्मीरी पंडितों की जो है इष्ट देवी है। कश्मीरी पंडित परिवारों की अगर हम बात करें तो हर परिवार की अपनी एक इष्ट देवी होती है, और कई कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की इष्ट देवी जो है माता खीर भवानी है, माँ रागिना है, और माता का मूल नाम जो है श्यामा है। हम आपको माता खीर भवानी मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पर प्रतिक्रिया
लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनकी मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो इस तरफ आए। हम यहाँ पर कुछ और श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कश्मीरी भाषा में जो है भजन गाए जा रहे हैं, स्तुतियाँ गाई जा रही हैं और यहाँ पर भक्तिमय माहौल है, भक्तिमय वातावरण है। इस समय जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं देश के अलग अलग भागों में निष्कासन में जी रहे हैं, निर्वासन में जी रहे हैं, वो समय निकाल कर यहाँ आ रहे हैं। खासतौर पर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी के आसपास यहाँ पर जो है श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं और माता के दर्शनों के लिए, और इनके प्रार्थना यही होती है कि कश्मीर में शांति बहाल हो, पहले जैसा वातावरण यहाँ पर बने ताकि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग भी यहाँ पर ससम्मान रह सकें। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिए जलाए गए हैं, आशा के दिए हैं कि कश्मीर के हालात जो हैं सुधर जाएं। यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ और श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी, आपका नाम? अशोक। आप कहाँ के रहने वाले? हाँ, तो श्रीनगर के, वैसे जम्मू आज मूलतः श्रीनगर। श्रीनगर के 1990 के बाद जब पलायन हुआ तब आप पहली बार आ जा रहे हैं। सबसे पहली बार आप आए? पहली बार आ रहे हैं। तो इतने वर्षों बाद आप आए तो मन में क्या भाव है? भाव यही है कि माता के दर्शन करें और क्या। इतने दिनों, इतने साल तो सोच रहे थे हम आएंगे, तब लेकिन आपकी क्या उम्र थी जब निष्कासन हुआ? अभी 30 साल के बाद 36 वर्ष बाद आए। अब क्या करें, आज पता नहीं हो गया, वो माता ने बुलाया था, भाग गया। अभी तक तो बन नहीं रहता, 36 साल तो कोई नहीं बन ही नहीं रहता कि आने को। सोच रहे थे आएंगे, लेकिन क्या माता से मांगा आज? बस यही कि हम सारे वापस घर आ जाए, और क्या, ये तो सबसे बड़ी बात है ना। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? जम्मू में? जम्मू में रहते हैं, जम्मू सुभाष नगर में रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कश्मीरी पंडित हैं। ये कह रहे हैं कि निष्कासन के बाद ये पहली बार यहाँ माता के दर्शनों के लिए आए हैं। भावुक पल है यहाँ दिख रहे हैं, पीड़ा भी दिख रही है। हम कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? मैं गिरधारी लाल कौल प्रोफेसर हूँ, लेकिन अब विस्थापित हूँ। यहाँ से तो अपनी रूह यहीं छोड़ के गए हैं, बाकी दुनिया में फैल गए हम। अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी इस वक्त रूपनगर में, मैं जम्मू में। जम्मू में रहता हूँ। मूलतः कहाँ से आप? कश्मीर से हैं, बाल गार्डन, श्रीनगर, प्रॉपर श्रीनगर, बाल गार्डन। गर्व के साथ आप कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, इस मिट्टी से कुछ लगाव ऐसा है कि खाते पीते उठते सोते वक्त भी याद करते रहते हैं। और माता खास तौर पर इनका शत नमन, ये तो हमारे दिलों में बसी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, रियली रोने को जी करता है कि ये हमसे क्यों बिछड़ गई, क्यों ऐसे हमारे साथ किया गया, कितना जुल्म किया गया। मैं तो ये कहूँगा कि शायद हमारी भी कोई गलती रही हो पुराने जन्म में, जिसकी सज़ा हमने यहाँ पर भुगती, लेकिन अब तो काफ़ी हद हो गई। 36 साल, एक सुबह शाम 72 साल होते हैं। कमाल है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम अपने घर आते, अपने घरों में बसते, हम पराए नहीं, हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम इसी कश्मीर की धरती से हैं। और इससे आज क्या प्रार्थना की आपने? प्रार्थना यही कि वो हमारे साथ साथ रहे और हमें यहाँ वापस किसी न किसी तरह से यहाँ बसने के लिए बुलाए हमें। आंखें नम है, मन में पीड़ा है, लेकिन श्रद्धा भाव बिल्कुल बरकरार है। और इसी श्रद्धा भाव से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और मन में यही भाव है इनके कि माता रानी यहाँ जो है कश्मीर घाटी के हालात में अधिक सुधार लाए, ताकि कश्मीरी पंडित समुदाय की भी ससम्मान घर वापसी हो। आशा के दिए जलाए गए हैं यहाँ पर, और लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना की है कि कश्मीर में शांति स्थापित हो, समूचा देश जो है उसमें सुख समृद्धि आए, और ख़ासतौर पर कश्मीर के लिए प्रार्थना की गई है कि कश्मीर में सुख शांति आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जो है यहाँ पर श्रद्धालु भक्ति में लीन हैं, अपने अपने तरीके से श्रद्धा भाव से माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हमने आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाई, आरती की भी तस्वीरें दिखाई, और ये है माता खीर भवानी का दिव्य भव्य मंदिर जो यहाँ कश्मीर घाटी के गांदरबल ज़िले के तुलमुला गांव में माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का ये जल कुंड है, जिसका कि रंग प्राकृतिक तौर पर बदलता है, आज इसमें हल्का हरा रंग हमें दिख रहा है।
जो कि शुभ संकेत माना जा रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो सुबह हो चुकी है अब, और सूर्य की पहली किरण आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि रोशनी आ चुकी है और पूरे मंदिर के आसपास आप देखिए ये भव्य बड़े ही विशाल वृक्ष हैं चिनार के। इन्हीं चिनार के वृक्षों के नीचे यहाँ पर जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग थोड़ा समय भी बिताते हैं और इस चिनार के पेड़ों की जो हवा है, इस हवा को महसूस करते हैं, अपने कश्मीर को महसूस करते हैं, अपनी जन्मभूमि को महसूस करते हैं, अपनी माटी को महसूस करते हैं। तो श्रद्धा भाव है, भावनाएं भी है, पीड़ा भी है, लेकिन आशा भी है। आशा है घर वापसी की, आशा है कि एक बार फिर से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग अपना आशियाना कश्मीर में एक बार फिर से बसाएं। इस समय हम मौजूद हैं माता खीर भवानी के मंदिर में, जो कि कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में स्थित है। अब से कुछ देर पहले यहां पर आरती हुई थी और जो लोग यहां मंदिर में दर्शनों के लिए आए थे उन्होंने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ माता की पूजा अर्चना की। अब हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। जो मान्यता है कि प्रजापति पुलस्त के पौत्र रावण ने माँ रागिना की यानी कि माता खीर भवानी की आराधना की, तपस्या की। माता रागिना और माता खीर भवानी जो है ये एक ही है और माता रागिना को ही माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है और इनका मूल नाम जो है माँ श्यामा है। रावण ने इनकी तपस्या की और माता जो है रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर फिर माता ने लंका में ही अपना वास बनाया। लेकिन रावण ने जब माँ सीता का हरण किया उसके बाद माता जो है उनसे क्रोधित हुई और माता जो है काफी दुखी हुई और रावण की जो आसुरी कृत्य हैं उससे माता जो है काफी रुष्ट हुई। उसके बाद माँ श्यामा की जो आराधना है उस समय जो मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी की थी और तब फिर माता खीर भवानी ने ये इच्छा जताई थी कि वो अपने मूल स्थान यानी कि कश्मीर घाटी दोबारा वापस जाना चाहती है, क्योंकि लंका में वो रावण की आसुरी कृत्यों से काफी क्रोधित थी, काफी दुखी थी। और उसके बाद वीर बजरंगी हनुमान जो है माँ खीर भवानी को कश्मीर घाटी लेकर आते हैं। उस समय जो मान्यता है कि माता खीर भवानी ने कहा था कि अहम रज्जा में मददे से सती सरा काश्मीरा, यानी कि माता खीर भवानी ने कहा था कि मैं अपने मूल स्थान सतीसर यानी कि कश्मीर घाटी वापस जाना चाहती हूँ। तो वीर हनुमान जो है, महाबली हनुमान जो है, बजरंगी हनुमान जो है, हनुमान जी फिर माता खीर भवानी को यहाँ कश्मीर घाटी लाए थे। लेकिन माता के साथ उनके 360 नाग भी थे। तो माता को इस ऐसी भूमि चाहिए थी जहां पर ये 360 नाग भी रह सकें। तो माता खीर भवानी जब कश्मीर घाटी यहाँ पहुंची, अपने मूल स्थान पर वापस पहुंची, तो हनुमान जी उनको यहाँ लेकर आए थे। तो माता खीर भवानी अलग अलग स्थानों पर गई, लेकिन उनको वो भूमि उपयुक्त नहीं लगी। आखिरकार माता जो है यहाँ पहुंची गांदरबल में, और यहाँ जो ये गांव है तुलमला, यहीं पर अपने वास जो है माता ने बनाया। वो क्यों बनाया? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 360 नाग जो है माता खीर भवानी के साथ यहाँ पहुंचे थे, माँ श्यामा के साथ, माँ रागिना के साथ, ये सभी नाम माता खीर भवानी के ही हैं। और यहाँ पर माता को लगा कि ये उपयुक्त भूमि है, क्योंकि तुलमुल गांव है ये। और अगर हम तुलमुल शब्द का जो है अर्थ जाने तो इसका मतलब है मार्शी लैंड, जो रुई जैसी नरम भूमि हो उसी को कहते हैं तुलमुल, और उसी से इस गांव का नाम भी है तुलमुल। तो माता को लगा कि ये उपयुक्त भूमि है उनके लिए और साथ ही में उनके 360 नागों के लिए, और माता ने फिर यहीं पर अपना निवास स्थान बनाया, अपना वास बनाया। और जिस दिन माता ने यहाँ पर अपना वास दोबारा स्थापित किया, उसी दिन को समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय महापर्व के रूप में मनाता है, माँ खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस के रूप में मनाता है। और ये दिन है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को, और इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष जून को है। उससे पहले ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जो है लगातार जारी है। ये एक बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है कश्मीरी पंडित समुदाय का। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो पवित्र जो ये जल कुंड है, इसका जो जल है वो प्राकृतिक तौर पर बदलता रहता है। आज अगर हम देखें तो इसका रंग जो है हल्का हरा रंग है, और जो कि काफी शुभ संकेत माना जाता है। और यहाँ मंदिर के आसपास आप देखिए ये बड़े ही विशाल वृक्ष हैं, चिनार के वृक्ष हैं,
ठंडी ठंडी हवा है इस समय, जबकि अगर हम देखें तो समूचे उत्तर भारत में अगर हम देखें तो भीषण गर्मी है। यहाँ पर काफ़ी सुहावना मौसम है। और अगर हम इस मंदिर परिसर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी दिव्य जो है वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण है। इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी से पहले ही यहाँ पहुँचे हैं पूजा अर्चना के लिए, माता के दर्शनों के लिए। साथ ही मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो मेरे साथ आए। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, क्योंकि जो मान्यता है कि हनुमान जी ही माता खीर भवानी को यहाँ तुलमुल में लेकर आए थे। देखिए, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी का भी एक मंदिर है। और साथ ही में आपको मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं। जब माता खीर भवानी को हनुमान जी यहाँ लाए थे तो माता खीर भवानी अलग अलग स्थानों पर गई थी, लेकिन उनको लगा कि वो भूमि उनके रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके साथ 360 नाग भी थे, तो उस तरह की उपयुक्त भूमि ढूंढना चाहती थी। लेकिन जहां जहां माता गई और थोड़ी देर के लिए रुकी, वहां भी आज माता खीर भवानी का मंदिर है। चाहे वो टिक्कर है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, यहाँ दक्षिण कश्मीर में भी दिवसर में है, मंजगाम में है, लखडीपुरा में है, कई स्थानों पर माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ कश्मीर घाटी में। लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहाँ पर माता खीर भवानी ने जिस स्थान को चुना वो ये है तुलमुल गांव, जो कि कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में स्थित है। यहीं पर माता खीर भवानी का जो है मुख्य मंदिर है। हालांकि निष्कासन के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय ने देश के अलग अलग भागों में माता खीर भवानी मंदिर की प्रतिकृति बनाई, यानी कि रेप्लिकास बनाए, चाहे जम्मू के जानीपुर इलाके में, जगती इलाके में, या दिल्ली एनसीआर की भी अगर हम बात करें तो आईपी एक्सटेंशन में, साहिबाबाद में, शालीमार गार्डन में, और साथ ही में गुरुग्राम में भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने माता खीर भवानी मंदिर का जो है रेप्लिका बनाया है। लेकिन अब अगर हम देखें तो पिछले कई वर्षों से हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग यहीं तुलमुल आते हैं माता खीर भवानी के दर्शनों के लिए। और आजकल अगर हम देखें तो अभी भी श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी है उस दिन महापर्व होता है, उस दिन माँ खीर भवानी का प्रादुर्भाव दिवस होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हजारों की संख्या में इस पूरे परिसर में श्रद्धालु होते हैं, दिए जला रहे होते हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। तो हमने आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, और जो वर्तमान स्वरूप है इस मंदिर का वो यहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने इस मंदिर को बनाया था। और अगर हम बात करें तो अभी इस मंदिर का रखरखाव जो है धर्मार्थ ट्रस्ट करता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए सुविधा भी है, यहाँ पर कई जो हैं धर्मशालाएं भी हैं, और साथ ही में यहाँ पर सात्विक भोजन भी यहाँ पर उपलब्ध होता है। आसपास कुछ दुकानें भी हैं। हमने बताया कि यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है। मेरे कैमरा पर्सन ने आपको तस्वीरें दिखाई। अगर मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको माता खीर भवानी मंदिर के इतिहास के बारे में अवगत कराया। आरती की भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई। ये देखिए शिवलिंग, पवित्र शिवलिंग। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। देखिए पूरा जो प्रांगण है बहुत ही सुंदर प्रांगण है, और यहाँ पर मन को बहुत शांति मिलती है। दिव्य भव्य मंदिर है माता खीर भवानी का यहाँ, और चारों तरफ अगर हम देखें तो विशाल चिनार के वृक्ष हैं। इन्हीं चिनार के वृक्षों की ठंडी ठंडी हवा है, और यहाँ पर श्रद्धालु अगर हम देखें तो इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठते हैं और इस ठंडी वायु को अनुभव करते हैं। हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए कश्मीरी पंडित समुदाय जो है काफी भावनात्मक हो जाता है जब उनके मंदिरों की बात होती है। हमने आपको उन लोगों से भी बातें कराई यहाँ जो पूजा अर्चना कर रहे थे, कितने भावुक हो रहे थे वो, उनकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि अगर हम देखें त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि अगरीयस्य, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी उत्तम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। कश्मीरी पंडित समुदाय भी इसी भाव को अपनाता है, इसी भाव से वो कश्मीर आता है। उनके लिए जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी उत्तम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग विश्व भर में आज हैं। अगर हम देखें तो
1990 में जो उनके साथ त्रासदी हुई, उसके बावजूद वो अपने पांवों पर दोबारा खड़े हुए और आज उच्च पदों पर, चाहे वो निजी संस्थानों में देखें, जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वहां पर उच्च पदों पर है और अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन अपनी मिट्टी की उनको याद आती है, कश्मीर जो है उनसे छूट गया। इसीलिए निसंदेह कुछ दिनों के लिए ही कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग आते हैं, लेकिन जितने दिनों के लिए आते हैं वो अपनी मिट्टी को महसूस करते हैं, अपने घर को महसूस करते हैं। ये देखिए, ओम आकार में यहाँ पर दियों की श्रृंखला बनाई गई है और यहाँ दिए जलाए गए थे आज। यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो यहाँ हम आपको लगातार तस्वीरें दोबारा दिखाएंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तस्वीरें लगातार दिखाते रहें। आज तक और गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वो माता खीर भवानी के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस समय इस पवित्र जलकुंड का जो रंग है, हल्का हरा रंग है इस बार, और शुभ संकेत माना जा सकता है। 1990 के कालखंड में जब आतंकवाद कश्मीर घाटी में चरम पर था, तब माना जाता है कि इस पवित्र जलकुंड का रंग जो है काला हो गया था, क्योंकि इस जलकुंड के रंग का जो रंग जो है वो आने वाले समय का कुछ संकेत देता है। तो जब इसका रंग काला हो गया तो उसका अर्थ था कि कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, कोई बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है। और हुआ क्या, कश्मीर घाटी से समूचे कश्मीरी पंडित समुदाय को पलायन करना पड़ा और उनको कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी आतंकवाद के कारण, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद चरम पर था। आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को यहाँ से निष्कासित किया। देखिए, यहाँ पर मंदिर परिसर में सुरक्षा भी है। अगर हम देखें, मुख्य द्वार पर भी यहाँ पर सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। यहाँ पर अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा है, ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु आए वो अपने आप को सुरक्षित समझे। देखिए, यहाँ पर अभी भी अगर हम देखें तो श्रद्धालु जो हैं लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये माता खीर भवानी का दिव्य भव्य मंदिर है। हम भी माता को प्रणाम करते हैं। तो हमने आपको माता खीर भवानी मंदिर के इतिहास के बारे में अवगत कराया, जितनी जानकारी हमें है, और साथ ही में इस मंदिर के आपको दर्शन भी कराए। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि आपको एक बार फिर से माता के दर्शन करवाए। देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी से ठीक पहले हम तमाम अपने श्रोताओं को, जो आज तक के साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, गुड न्यूज़ टुडे पर जुड़ रहे हैं, उनको हम माता खीर भवानी मंदिर के तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिए जलाए गए हैं, आशा के दिए जलाए गए हैं, और प्रार्थना यही की जा रही है कि कश्मीर घाटी में शांति स्थापित हो, यहाँ पर वातावरण जो हो फिर से सामान्य हो, इतना सामान्य हो कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझें और वो यहाँ पर दोबारा आ सके, उनकी सत्सम्मान यहाँ पर घर वापसी हो। तो ये था माता खीर भवानी मंदिर का इतिहास। माता खीर भवानी को माता रागिना के नाम से जाना जाता है, लेकिन माता खीर भवानी का नाम भी काफ़ी प्रचलित है। ज़्यादातर लोग माता खीर भवानी के नाम से ही जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि माँ रागिना इनका नाम है और मूल नाम माँ श्यामा है। और मान्यता ये भी है, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, कि रामायण कालखंड से ही कहा जाता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास पूरा करके जब अयोध्या जी वापस लौटे थे, तब से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और विभीषण जी, वो भी यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। जो मान्यता है कि अभी भी आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर की कितनी महिमा है। कहा जाता है कि जब वनवास पूरा करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या जी लौटे थे, तो फिर वो प्रतिवर्ष यहाँ आते थे, ऐसी मान्यता है। तो ये जो मंदिर है माता खीर भवानी का, ये एक बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस्य, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी उत्तम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। कश्मीरी पंडित समुदाय भी इसी भाव को अपनाता है, इसी भाव से वो यहाँ पर आता है, प्रतिवर्ष आता है। खासतौर पर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को आता है माता के दर्शनों के लिए।
और ये प्रयास रहता है कश्मीरी पंडित समुदाय का कि उनकी जो नई पीढ़ी है, जो कि 1990 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, जो कि आज युवक युवतियां हैं, वो अपनी जड़ों से अवगत हो, अपने इतिहास से अवगत हो। तो फिलहाल मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारे साथ तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े, चाहे आज तक, गुड न्यूज़ टुडे, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमने आपको यहाँ इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी अवगत कराया, मंदिर के दर्शन भी कराए। और अब बस 22 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी है, जो कि माता खीर भवानी का प्रादुर्भाव दिवस है। उसी दिन माता खीर भवानी जो है दोबारा अपने मूल स्थान कश्मीर घाटी पहुंची थी और यहीं तुलमुला में उन्होंने अपना जो है वास चुना था। तो यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। कैमरा पर्सन तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, माता खीर भवानी मंदिर, तुलमुला, गांदरबल, कश्मीर आज तक।